नाग चंपा के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से इसकी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके घर में नाग चंपा का पौधा है तो किस तरीके से आप केयर कर सकते हैं, क्या ज़रूरी केयर टिप्स हैं नाग चंपा के लिए। नाग चंपा का ऐसा पौधा होता है जो गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सालों भर फूल देने वाला पौधा है। सबसे अच्छी बात है, कटिंग से यदि आप कोई स्टेम कटिंग से पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होता है जो कटिंग से ग्रो हो जाता है। रोड साइड में कहीं भी नर्सरी पर आपको ये मिल जाएगा। रोड साइड पर भी ये पौधे लगे होते हैं। एक मोटी सी कटिंग लेकर के पेंसिल के साइज़ की आप अभी लगा सकते हैं। नाग चंपा के पौधे को 4 से 5 घंटे के सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा भी यदि सनलाइट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पहले से नाग चंपा आपके यहाँ लगा हुआ है और ग्रोथ कम हो रही है या फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं हो रही है तो आज जो खाद बताने वाली हूँ उसे डालिए। निश्चित तौर पर आपके चंपा में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। इसका नाम नाग चंपा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इसे घर में नहीं लगा सकते। ये सिर्फ नाम है, प्लमेरिया पुडिका इसका नाम होता है। प्लमेरिया की एक वैरायटी है, लेकिन सुंदर खूबसूरत पत्तियों वाला और खूबसूरत फूलों वाला ये पौधा आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। बरसातों के बाद कभी कभी आपके पेड़ के पत्ते बिना वजह येलोइश होने लगते हैं। एक आध पत्ते येलो हो रहे हैं तो उन्हें आप कट करके हटा दें या ऐसे ही हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। देखिए, ये नाग चंपा की पत्तियां जो हैं बिल्कुल नाग के फन की तरह दिखती हैं, शायद इसलिए इसका नाम नाग चंपा पड़ा होगा। लेकिन नाग चंपा का पौधा अभी आप लगा सकते हैं, बरसातों में बहुत आसानी से लग जाता है। ये पौधा यदि ग्रो नहीं हो रहा है तो आप इसकी हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं। फरवरी में भी इसकी ट्रिमिंग करने से ये पौधा अच्छी बढ़त ले लेता है। यदि न्यू लगा रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में आप कम से कम 30% कंपोस्ट और 20% सैंड या कोकोपीट मिला करके इस पौधे को लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा और इसके वाइट जो फ्लावर्स होते हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए, ये काफ़ी पुराना पौधा है मेरा। इसकी कटिंग मैं निकालती जाती हूँ क्योंकि 10 इंच के कंटेनर में ग्रो किया है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा तो फिर रीपॉट करना पड़ेगा। तो रीपॉट से बचने के लिए मैंने इसकी हाइट को थोड़ा कम रखा है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। तो यदि न्यू लगा रहे हैं और आपके पास जगह है तो आप कम से कम 15 से 18 इंच के कंटेनर में लगाइए, और यदि बालकनी में लगा रहे हैं तो फिर 8 से 12 इंच के बीच का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। पौधा पुराना हो गया है, रीपॉट करना है तो आप निकाल करके जड़ों की ट्रिमिंग करके आप लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अब इसकी हाइट बढ़ाने के लिए या अच्छी ग्रोथ लेने के लिए हम क्या करें, आप ये कर सकते हैं कि ऊपर से 2-2 इंच आप पौधे को कट कर दें यानी ट्रिम कर दें और उसके बाद खाद डाल दें। आप देखेंगे महीने भर में ही आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो गई है। इस पौधे के लिए वेल ड्रेन सॉइल के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर यानी कि इस तरह मिट्टी भुरभुरी ना हो, मिट्टी में एक आप कह सकते हैं जब उसे आप बांधें तो लड्डू सा बन जाए, लेकिन कीचड़ सा ना हो। देखिए, ये अलामांडा भी काफ़ी लंबा हो गया है तो इसे मैंने बांध दिया है ऊपर से। ऐसे ही इस पौधे को जब हाइट बढ़ जाती है तो इसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ जितनी बार हवा चलती है जड़ों के पास से पौधा हिलता है और फिर वो पौधा खराब होने लगता है। तो जब कभी पौधा बहुत लंबा हो जाए तो उसे सहारा ज़रूर दीजिए। इस पौधे को फास्फोरस युक्त खाद बहुत पसंद है और इसके लिए आपको क्या करना होगा ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप गमले की गुड़ाई 15 से 20 दिनों में एक बार करेंगे। ये निश्चित तौर पे याद रखें कि गुड़ाई ज़रूर कर दें, क्योंकि आपने पौधे को कंटेनर में लगाया है, इसलिए गुड़ाई एक वन ऑफ द बेस्ट आइडिया होता है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। पूरे दिन के सनलाइट में भी यदि आप छोड़ देंगे इस पौधे को तो इसकी पत्तियां नहीं जलती हैं और पौधा बेटर करता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसको आपने यदि कंटेनर में लगाया है तो जो खाद देना है वो 15 से 20 दिनों पर रिपीट करना है। जो आप खाद सभी पौधों को देते हैं, जैसे बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र है, या इन्फेस्टेशन के लिए यानी जो कीड़े हो जाते हैं उनको मारने के लिए जो हम नीम ऑयल या सर्फ का पानी, कई बार मैंने बताया है, जैसे छिड़काव करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट हर एक 20 से 25 दिनों पर आप डालेंगे। नाग चंपा के पौधे को ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है। ये ऐसे पौधे होते हैं, इनकी प्रकृति होती है, नेचर होता है गुच्छों में फ्लावरिंग करना।
इन फर्टिलाइज़र के मदद से हम अच्छी ग्रोथ ले पाते हैं और पौधा जो है स्वस्थ रहता है। इसलिए फीड करना पौधे को टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। मेरा पौधा काफ़ी पुराना है, इसलिए मैंने 2 चम्मच कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर या फिर किचन वेस्ट का खाद या लीफ कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं। 2 चम्मच हर एक 20 से 25 दिनों पर डालिए, यानी कि 15 दिनों के बाद इस सर्कल को आप रिपीट कर सकते हैं। इससे स्टेम को मोटा करने में मदद मिलेगी। और फास्फोरस युक्त खाद की बात मैंने आपको शुरू में बताया था। जो लोग बोन मील इस्तेमाल करते हैं वो 1 चम्मच बोन मील डाल सकते हैं या फिर चूना 1 चम्मच डाल सकते हैं। चूने में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जिससे पत्तियां लश ग्रीन रहती हैं। जब कभी आप खाद दीजिए ऊपर से पानी ज़रूर दे दीजिए। इस तरीके से आप अपने नाग चंपा में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधा धूप में ही ग्रो करेगा। यदि आप शेड में रख रहे हैं तो इस पौधे में स्वस्थ तो दिखेगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। फ्लावरिंग के लिए धूप में रखना ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपने नाग चंपा के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।